अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरी दुनिया समझती थी कि अमेरिका ही सब कुछ है, मगर एक मुल्क ने चुपके चुपके इतनी तरक्की कर ली है कि वो रोजाना अपनी नित नई इजादात से पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसके एक हल्के से फाइटर जेट ने चंद सेकंडों में ही दुनिया के सबसे बड़े फाइटर जेट को निस्तो नाबूद कर दिया। एक ऐसा मुल्क जिसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने चंद ही मिनटों में इंडिया को हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना की, जिसने हर फील्ड में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना के जेट ने राफेल को किस तरह चैलेंज किया? चाइना की ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो अगले 5 सालों में पूरी दुनिया को हिला कर रख देने वाली हैं? और क्या पाकिस्तान और चाइना का साथ हमेशा दोस्ताना रहेगा या कुछ बदलने वाला है? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। क्या चाइना की करेंसी आने वाले दिनों में यूएस की करेंसी डॉलर्स को निस्तो नाबूद कर देने वाली है? क्या आप जानते हैं कि चाइना ने आर्टिफिशियल सूरज भी तैयार कर लिया है और अब वो आर्टिफिशियल मून भी बनाने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगी। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम अब टेक्नोलॉजी से लेस दुनिया को हैरान और परेशान कर देने वाले मुल्क चाइना के एक शानदार सफर पर। चाइना, जिसका ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इस मुल्क की पॉपुलेशन 1 अरब 43 करोड़ के करीब है, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर भारत आ चुका है। दोस्तों, चाइना ने पिछले 40 सालों में तकरीबन 30 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। चाइना की जीडीपी 17.5 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन अगर आप हालात पर फोकस करें तो ये यकीनन आने वाले दिनों में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रही है। चाइना में हर रोज एक नए स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग खड़ी होती है। हर महीने नए बिलियन डॉलर सेटअप्स लॉन्च हो रहे हैं। हाल ही में चैट जीपीटी के मुकाबले में इंडिया ने डीप सीक का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके बाद एक दफा यूएस हिल कर रह गया कि एआई में इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका है चाइना। चाइना एक एआई पावर्ड ऑटोमेटिक आर्मी तैयार कर रहा है। चाइना ने क्वांटम इंटरनेट, एक ऐसा इंटरनेट जो कभी हैक ही नहीं हो सकता, भी इजाद कर लिया है। चाइना ने ऐसा स्पेस सोलर पावर स्टेशन बनाया है जो सैटेलाइट स्पेस में सोलर एनर्जी जनरेट करेगा। चाइना में फ्लाइंग कार्स और हाइपर लूप सिस्टम पर भी काम चल रहा है, जो प्रोजेक्ट 2030 तक दुनिया को हैरान और परेशान कर देगा। दोस्तों, चाइना में 70 करोड़ से ज्यादा लोग 35 साल से छोटे हैं। चाइना इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट में नंबर 1 है। दोस्तों, चाइना डॉलर की बजाय अपनी करेंसी RMB को ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना ईरान के साथ अपनी करेंसी के अंदर ही ट्रेड करता है। यही वजह है कि अमेरिका, चाइना और ईरान के सख्त खिलाफ है, और यही वजह है जो कि रीसेंट क्राइसिस अगर आपने देखा हो, यूएस की नई आने वाली हुकूमत, ट्रम्प की हुकूमत ने चाइनीज ट्रेड पर 100% सैंक्शंस लगा दी गई। के नतीजे में चाइना और यूएस के दरमियान में एक कोल्ड वार शुरू हो गई। इस वार के पेश नजर चाइना ने यूएस के बड़े बड़े ब्रांड, जिनमें माइकल कॉर्स, नाइकी और इस तरह के बेतहाशा ब्रांड्स को चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो कि हजारों रुपए में तैयार हो रही थी और यूएस उनको लाखों करोड़ों में सेल कर रहा। चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। और मजे की बात तो यहाँ पर ये है, पूरी दुनिया यही समझती थी कि ये मेड इन यूएस है, जबकि वो तमाम ब्रांड्स की चीजें चाइना में तैयार की जाती थी। और चाइना ने अपने ही मुल्क से बाइकाट की 2 लाख से भी ज्यादा शर्टें बनाकर यूएस को सेल कर, और उसमें भी उसने करोड़ों रुपए का बिजनेस कर लिया। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चलती रही, जिसके पेश नजर डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी आई, सोने की कीमत आसमानों को छू गई और यूं चाइना और यूएस की लड़ाई शुरू हो गई। ये कोल्ड वॉर कब तक जारी रहेगी, ये तो अब देखने वाली बात हो, क्योंकि ऑलरेडी चाइना मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती चलूं, पूरी दुनिया में ट्रेड यूएस डॉलर्स में की
जाती है। लेकिन चाइना एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो कि अपनी करेंसी के अंदर ही ट्रेड करता है, और यही बात तो यूएस को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इसके पेशे नजर यूएस डॉलर में मुसलसल कमी आएगी। दोस्तों, चाइना दुनिया का पहला मुल्क है जिसमें 5G और 6G टेक्नोलॉजीज को दुनिया में पहली दफा लॉन्च कर दिया है, और 6G की टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों, चाइना के रोबोट्स अब सर्जरीज और सिक्योरिटी ऑपरेशंस में भी यूज हो रहे हैं। चाइना का मैगलेव ट्रेन सिस्टम दुनिया का सबसे तेज तरीन ट्रेन सिस्टम है, जो कि 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। दोस्तों, 2023 में चाइना ने चैंग-ई 6 मून मिशन लॉन्च किया और मार्स मिशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। दोस्तों, चाइना ने BYD और NIO जैसे ब्रांड्स टेस्ला के मुकाबले में खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, चाइना में एक घोस्ट सिटी है जो कि अब बिल्कुल खाली है। चाइना में हर साल 1 बिलियन मोबाइल फोन्स भी बनाए जाते हैं। चाइना में 1 मिलियन CCTV कैमरा सिर्फ इसके शहर बीजिंग में हैं। दोस्तों, चाइना का प्रोजेक्ट मेड इन चाइना 2025 प्रोजेक्ट दुनिया की इंडस्ट्रीज की गेम ही बदल लेगा। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर JF-17 थंडर बनाया, जो कि एक फाइटर जेट है जिसने चंद ही मिनटों में राफेल जेट, जो कि फ्रांस का बनाया हुआ जदीद टेक्नोलॉजी से लेसदार जेट है, उसको चंद ही मिनटों में मार गिराया। दोस्तों, इसके अलावा चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के जेट J-10C और J-20 स्टेट फाइटर भी दुनिया के टॉप जेट्स में शामिल हैं, जो कि चाइना ने तैयार किए हैं। दोस्तों, चाइना के जेट्स लो कॉस्ट और हाई परफॉर्मेंस और बैटल फील्ड्स में टेस्टेड हैं। दोस्तों, यही वजह हुई कि पाकिस्तान और इंडिया में होने वाली जंग में पाकिस्तान के पायलट्स ने चंद ही मिनटों में JF-17 थंडर का इस्तेमाल करते हुए राफेल जेट को मिनटों में मार गिराया, और देखते ही देखते JF थंडर 17 बनाने वाली कंपनी के शेयर्स आसमानी सतह को छूने लगे और राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स जमीन बोस हो गए। दोस्तों, चाइना में डिजिटल युआन यानी कि चाइना अपनी ही क्रिप्टो करेंसी बना रहा है। चाइना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जहां AI से ट्रैफिक, हॉस्पिटल्स और सिक्योरिटी सिस्टम चलाए जाएंगे। चाइना में अंडर वाटर ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स और रेडी टेस्टिंग फेज में है। दोस्तों, चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। चाइना पाकिस्तान की दोस्ती पक्की है, और इसका सबूत आप JF-17 थंडर की सूरत में देख ही सकते हैं, और पाकिस्तान में कैसे चाइना की टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए मिनटों में पूरे इंडिया के तमाम सिस्टम को हैक कर लिया, और चंद ही घंटों में इंडिया ने पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़ लिए कि हम जंग नहीं करना चाहते। दोस्तों, पाकिस्तान चाइना आयरन ब्रदर्स की तरह है, जो कि सीपैक, डिफेंस कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजी जैसे फेसेस में एक दूसरे के साथ मिलकर शाना बशाना काम कर रहे हैं। दोस्तों, चाइना और अमेरिका की टेक वार, साउथ चाइना सी में मिलिट्री टेंशन, मगर चाइना हर मौके पर अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है। दोस्तों, चाइना ने 10,000 मीटर से भी ज्यादा गहरा डीप सी सबमरीन डाइव कंप्लीट किया है। दोस्तों, चाइना न सिर्फ जमीन के ऊपर बल्कि पानी के अंदर भी अपनी नित नई इजादात से दुनिया को हैरान कर रहा है। माइनिंग और एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए दुनिया के सबसे एडवांस इक्विपमेंट चाइना तैयार कर चुका है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ओशन रिसोर्सेज पर कंट्रोल हासिल करना है। दोस्तों, चाइना का सबसे ताकतवर शख्स शी चिनपिंग है, जो कि चाइना का हेड ऑफ स्टेट यानी कि चाइना का प्रेसिडेंट भी है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी है, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन भी है। कि शी चिनपिंग चाइना का सबसे पावरफुल शख्स, जो कि चाइना की तीनों टॉप पोजीशंस पर है। दोस्तों, चाइना आज दुनिया की एक सुपर पावर बन चुका है, और वो कई हाई टेक, फ्यूचरिस्टिक और जियोपॉलिटिकल प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है। चाइना 150 से ज्यादा मुल्कों के साथ ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर का मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल है। सीपैक भी इसी का हिस्सा है। दोस्तों, चाइना के प्रोजेक्ट मेड इन चाइना 2025 का मकसद चाइना को हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड लीडर बनाना है। चाइना का फोकस AI, रोबोटिक, स्पेस टेक, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, ग्रीन एनर्जी में दुनिया को पीछे छोड़ना है। चाइना की बाइडू, टेंसेंट, अलीबाबा जैसी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में $बिलियन इन्वेस्ट कर रही है। दोस्तों, चाइना ने न सिर्फ जमीन पर बल्कि स्पेस में भी अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। 2030 तक मून मिशन और मार्स बेस का इरादा चाइना बना चुका है। दोस्तों, चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स, सेटल जेट J-20 एंड ब्लू वाटर नेवी। चाइना की मिलिट्री RD स्पेंडिंग बहुत अग्रेसिवली बढ़ रही है।
चाइना में हर साल 8 मिलियन स्टूडेंट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करते हैं। चाइना ने एक स्मार्ट सिटी सिर्फ 19 दिन में बना डाली। चाइना का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। दोस्तों, चाइना के लोग QR कोड से भीख तक मांगते हैं। कैशलेस इकोनॉमी का लेवल सोचिए। दोस्तों, अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि चाइना अमेरिका चुरा रहा है, ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ख्याल नहीं रख रहा। यही वजह हुई कि बड़े बड़े ब्रांड्स एप्पल, नाइकी, KFC, कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड्स को पब्लिक प्रेशर का सामना करना पड़ा। चाइनीज मीडिया ने ओपन कैंपेन्स चलाई, डोंट सपोर्ट अमेरिका ब्रांड्स, बाय चाइनीज, सपोर्ट चाइनीज। हवावे के CEO ने कहा कि अमेरिका टेक्नोलॉजी बैन करता है, हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे। चाइनीज ऐप ने अमेरिकन ऐप्स जैसे फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप को कम्प्लीटली ब्लॉक करके वीचैट, बाइडू, अलीपे को प्रमोट। चाइना की मार्केट में बाइकआउट USA के स्लोगन्स वाली शर्ट्स, कैप्स और पोस्टर्स बिकने लगे। टी-शर्ट्स पे लिखा होता था कि से नो टू अमेरिकन प्रोडक्ट्स, मेड इन चाइना, लव्ड बाय चाइना, डोंट फीड द बुली USA। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग बाइकआउट एप्पल, हैशटैग सपोर्ट हुआवे, हैशटैग अमेरिका गो होम। स्टूडेंट्स और यूथ ग्रुप्स ने प्रो चाइना रैलीज भी निकाली जहां इन शर्ट्स को पहना गया। चाइना ने न सिर्फ बाइकआउट किया बल्कि मेड इन चाइना 2000 प्रोग्राम प्लान को भी एक्सेलरेट किया। अपने चिप्स, प्रोसेसर्स और स्मार्टफोन्स बनाने शुरू किए। हवावे ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हार्मनी OS लॉन्च किया। चाइना की मिलिट्री और टेक इंडस्ट्री में फॉरेन डिपेंडेंसी 50% से कम कर दी गई। यही वजह है कि आज एप्पल की सेल चाइना में गिर रही है और हुआवे, वीवो जैसी मार्केट कैप्चर कर रही है। और यहाँ तक के US ने टिकटॉक को बंद कर दिया तो चाइना ने ChatGPT को बंद कर दिया। दोनों मुल्क अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री ताकत से एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे हैं और देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये ट्रेड वॉर कौन जीतता है। दोस्तों, चाइना के लोग इतने बाहिम्मत और इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि उन्होंने 8.5 घंटे में एक ट्रेन स्टेशन बना डाला जिसमें तकरीबन 1500 लोगों ने शिरकत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चाइना में एक ऐसी जेल है जहां प्रिजन्स को गेम्स खिलाकर पनिशमेंट दी जाती है। चाइना के कुछ प्रिजन्स में साइबर लेबर होती है जहां कैदियों को वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट जैसे वीडियो गेम्स खिलाकर डिजिटल करेंसी जनरेट करनी होती है। इसे गोल्ड फार्मिंग कहते हैं। चाइना में एक घोस्ट सिटी भी है जो पूरी तरह डेवलप्ड है लेकिन वहां पर कोई रहता ही नहीं है। चाइना ने कई ऐसी मेगा सिटीज बनाई हैं जहां 1 मिलियन लोग रह सकते हैं लेकिन आज भी वो बिल्कुल खाली हैं, जैसे कि ओरडोस, कंगबाशी। ये घोस्ट सिटीज चाइना की रैपिड अर्बनाइजेशन का नतीजा हैं। दोस्तों, चाइना में एक ऐसा ब्रिज भी है जो एक पजल से कम नहीं है। गुइजो प्रोविंस में बेनबो ब्रिज एक 5 लेयर इंटरचेंज जहां 20 से ज्यादा रैंप्स हैं और ऊपर से देखने पर लगता है जैसे किसी ने माजे या स्पेक्टी का डिजाइन बना दिया हो। दोस्तों, चाइना की शंघाई मालेव ट्रेन दुनिया की फास्टेस्ट कमर्शियल ट्रेन है जो 431 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से चलती है और वो ट्रेडिशनल ट्रैक्स पर नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड्स पर फ्लोट कर। चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम चल रहा है जैसे ब्लैक मिरर सी, जिसमें लोगों को बिहेवियर के बेसिस पर उनको डिजिटल स्कोर बनाया जाता है। अगर आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं या लोन रिटर्न नहीं करते तो आपके स्कोर कम हो जाते हैं और आप ट्रैवल, होटल बुकिंग्स या जॉब्स के लिए बैन हो सकते हैं। दोस्तों, चाइना ने 2020 के आसपास अनाउंस किया था कि वो एक आर्टिफिशियल मून लॉन्च करेगा जो नाइट टाइम में सिटीज को रोशन करेगा और स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत को कम कर देगा। चाइना में मिरर फ्रेम्स होते हैं। विलेज में लोग फेक माउंटेन्स, आर्टिफिशियल लेक्स और लैंडस्केप्स बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि टूरिस्ट आए और उनकी इकोनॉमी ग्रो करे। ये सब लोग अपने फार्म्स को इंस्टाग्राम जैसे बना देते हैं और इसे एग्रीटेनमेंट कहते हैं। चाइना की एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो फुल सिटी जितनी बड़ी है। वुहान यूनिवर्सिटी और सिचुआन यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि अंदर एक कंप्लीट बस नेटवर्क, रिवर्स और ब्रिजेस तक हैं, जैसे मिनी सिटीज हों। दोस्तों, चाइना में होता है गाओकाओ, दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम। इस एग्जाम से स्टूडेंट्स का पूरा फ्यूचर डिसाइड होता है। ये इतना स्ट्रेसफुल होता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर्स के बाहर अक्सर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठे होते हैं। दोस्तों, चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया है जो 70 मिलियन सेल्सियस तक गर्म हो सकता। चाइना की ईस्ट टोकामाक रिएक्टर ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया जो 5 टाइम्स ज्यादा गर्म था असल सूरज से। ये न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बनाया गया है। इस सूरज का मकसद क्लीन और अल्टीमेट एनर्जी को जनरेट करना है।
दोस्तों क्या आप जानते हैं चाइना ने एक माइक्रोवेव गन का इजाद भी कर लिया है जो कि 10,000 दफ़ा हवा में नॉन स्टॉप फायर कर सकती है, जिससे हवा में मौजूद मिसाइल और ड्रोन्स को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने इंडियन मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह किया। दोस्तों अगर हम भी अपने मुल्क पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं तो हमें भी चाइना के असूलों पर कदम रखते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान चाइना की तरह और यूएस की तरह तरक्की करे तो हमें भी अपने मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाना होगा। हमें भी दिन रात एक करके मेहनत करनी होगी और आज दुनिया को जो स्टैंडर्ड बन चुका है उसके ऊपर खड़े होने की पूरी कोशिश करनी होगी। नित नई इजादात करनी होंगी जिनसे कैसे हम अपने मुल्क को तरक्की दिलवा सकते हैं। दोस्तों अगर हम पाकिस्तान से चाइना जाने की बात करें तो आपको X1 वीज़ा जो कि लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा होता है जो कि 180 दिनों के लिए आपको लॉट किया जाता है। X2 वीज़ा ये शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। पाकिस्तान से चाइना के वीज़ा फ़ीस तकरीबन 10,000 से 15,000 रुपयों में होती है और इसका प्रोसेसिंग टाइम 4 से 7 दिन का होता है। इसके लिए आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए, JW202 फॉर्म होना चाहिए, पासपोर्ट, मेडिकल चेकअप सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाइना के बहुत से स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स भी आती है। आप HEC की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं और चाइना की भी वेबसाइट पर गूगल कर लीजिएगा, आपको वहां से उसका लिंक मिल जाएगा या आपको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं जहां पर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री का खर्चा तकरीबन 15,000 से 60,000 युआन तक होता है जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 मिलियन बनते हैं। मास्टर्स डिग्री का खर्चा तकरीबन 20,000 से 80,000 युआन बनते हैं और PhD का खर्चा तकरीबन 25,000 से 90,000 युआन तक बनता है। चाइना में एक महीने का अकोमोडेशन का खर्चा आपका 800 से 2500 युआन तक है। खाने का खर्चा तकरीबन 600 से 1000 मंथली हो सकता है। ट्रांसपोर्ट का तकरीबन 100 से 300 युआन तक हो सकता है। टोटल मंथली लिविंग कॉस्ट अगर बताऊं तो वो तकरीबन 1500 से 3500 के करीब बनती है और ये आपके एक महीने का खर्चा होगा। दोस्तों चाइनीज करेंसी को युआन कहा जाता है और एक युआन पाकिस्तानी 41 रुपीस का है जबकि इंडियन 11 से 12 रुपए का है। दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं दोस्तों चाइना के बारे में अभी भी बहुत सारे ऐसे राज हैं जो यकीनन आपने नहीं सुने होंगे, उन सबको एक ही वीडियो में सम अप करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं चाइना पर मजीद वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। अगली वीडियो आने तक आप सबको हीरा की जुबानी की तरफ से अल्लाह हाफिज।